बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक खुशबाश होंगे। तो जनाब हमारी सुबह हो चुकी है और हमारे काम भी शुरू हो चुके हैं। अब जी चूँकि आज भाभी और भाई गए हैं कुछ दिन के लिए, तो ये रूम अब कुछ दिन यूज़ नहीं होने वाला। मैंने सोचा इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से ज़रा साफ़ कर दें, क्योंकि रात को हम सब इधर बैठे हुए थे और भाभी भी सामान जब पैक कर रही थी तो काफ़ी सारा यहाँ पर मेस था। तो मैंने सोचा आज सबसे पहले शुरुआत जो है ना इसी रूम से करते हैं। तो अच्छा, मुझे ना आप लोगों के ना बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे, उसमें से ना एक मैसेज आया कि कमेंट था ना कि आप ना वो वाला चैनल खोल लें, आप एक टेक का चैनल बनाएं तो आपके बहुत सारे व्यूज़ आएंगे। तो बड़ी बहुत मेहरबानी कि आपको ऐसा लगता है कि मैं सही से समझा सकती हूँ। अच्छा, मुझे इतना अच्छा नहीं लगता कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं ठीक तरह से समझा नहीं सकती, लेकिन अगर आप लोगों को ऐसा लगता है तो बहुत बहुत शुक्रिया जी। लेकिन मसला ये है कि चूँकि मेरे घर में बच्चे हैं और मेरा अपना भी छोटू सा एक बेटू है, तो मुझे उनको भी प्रॉपर टाइम देना होता है, बच्चों को भी और घर का भी। हम लोगों को काम होता है काफ़ी सारा, तो इसमें फिर दो दो चैनल रन करना बहुत बहुत मुश्किल है। और वैसे भी मैंने तो ये शुरू भी अपने शौक़ के लिए किया था और अब मुझे इसी चीज़ में मज़ा आता है। मैं इसी चीज़ को वो उस चीज़ को शो करती हूँ, मतलब उसी की वीडियो बनाती हूँ जो काम मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, क्लीनिंग का और ऑर्गेनाइजेशन का और डेकोरेटिंग का। अब डेकोरेशन तो जैसे कि मैं हमेशा से बता रही हूँ अभी तक नहीं हो पा रही, क्योंकि छोटे बच्चे ऑलरेडी जो थे हमारे डेकोरेशंस, मतलब जितने भी पीसेस थे ना वो भी हमने सारे उठा दिए हुए हैं। अब यकीन करें एक एक चीज़ को उठाते हुए बड़ी तकलीफ़ हुई है, क्योंकि मुझे शुरू से आदत थी। मेरी अम्मी भी बहुत घर को सजा के रखती थी और मुझे भी बहुत ज़्यादा डेकोरेशंस वगैरह का शौक़ है, मतलब घर को डेकोरेट करने का बहुत शौक़ है। तो अब ये है कि इतने सारे टूट चुके हैं कि फिर दुख होता था बहुत ज़्यादा जब इतना आपकी एक्सपेंसिव चीज़ें टूटती हैं। तो सोचा कि जब तक बच्चे थोड़े से मतलब कि इस काबिल नहीं हो जाते कि वो समझने लग जाएं कि इस चीज़ को नहीं ख़राब करना या तोड़ना, तो फिर उस टाइम तक थोड़ा सा हम लोग हाथ हौला रखेंगे। हाँ, लेकिन अब ये है कि मैं अपने रूम में थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश सोच रही हूँ। अब इंशाल्लाह कुछ दिनों के अंदर आपके साथ शेयर करूँगी। तो अच्छा, हमारे ना नेबर्स में ना कुछ दिन पहले एक डेथ हुई है। मुझे इतना दुख है उनका जाने का। उनके छोटे छोटे बच्चे थे, एक लेडी थी, तो वो काफ़ी अभी बिल्कुल यंग थी और उनके आई थिंक 4 बच्चे थे और बहुत छोटे, मतलब कि अभी जो छोटी बेटी है उनकी ट्विंस थी, तो वो अभी बिल्कुल 6-6 साल की हैं, तो बहुत छोटे बच्चे हैं, अभी बिल्कुल मम्मा के ऊपर डिपेंडेंट थे। अचानक से उनकी तबीयत ख़राब हुई और दिनों के अंदर वो जो लेडी थी वो रुखसत हो गई। तो मैं यकीन माने, मुझे इस कदर जाने वाला इंसान चला जाता है, लेकिन जो पीछे रह जाने वाले लोग होते हैं ना, जो उनसे जुड़े जो बंदे होते हैं, उनकी जो तकलीफ़ है ना, उनका मैं अंदाज़ा भी नहीं कोई लगा सकता। तो एज़ अ मदर मुझे बहुत ज़्यादा मेरे दिल को तकलीफ़ हुई कि मेरे जो वो बच्चे हैं वो किस तरह अब सर्वाइव करेंगे। मतलब बच्चों के लिए माँ बाप दोनों का होना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो बच्चे हैं ना वो बाप के बगैर में भी सर्वाइव कर लेते हैं, किसी तरीके से कर लेते हैं, लेकिन जो माँ होती है वो तो प्रॉपर बच्चे जो है ना वो उसी के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। लेकिन अगर वो माँ ही नहीं रहती तो बच्चों की तो पूरी दुनिया उलट जाती है। उनको उस तरह से जो हर चीज़ बच्चा अपनी माँ को देखता है, सबसे पहली चीज़ ही वो माँ को देखता है, इंसान ही माँ होती है पहला, तो उसके बगैर रहना मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती। मैं खुद एक माँ हूँ, लेकिन अभी भी मेरा कोई काम मेरी माँ के बगैर नहीं होता। मुझे हर जगह पे, हर बात पे, हर काम के लिए मेरी माँ की ज़रूरत पड़ती है। मुझे वो अगर एक दिन के लिए भी कहीं जाती है ना, तो मेरे से उनके बगैर रहने नहीं होता। तो अल्लाह ताला उन बच्चों को सब्र दे, उनके अंदर मतलब उनकी ज़िंदगी, उनका फ्यूचर के लिए मेरे बहुत ज़्यादा मेरे दिल से दुआ निकलती है कि बच्चों को अल्लाह ताला सबसे पहले तो सब्र दे। और बस अपनी बच्चों का मैं कहती हूँ कि जो आपके पास प्रेजेंट है ना उसको एंजॉय करें। किसी को कोई पता नहीं होता कि उसका फ्यूचर क्या होगा, उसके लिए फ्यूचर में क्या है। हम लोग समझते हैं कि बूढ़ा हो जाता है बंदा तो बस अब वो फोत हो गया। अब ज़िंदगी के मौत के लिए ना उम्र मुकर्रर नहीं है, कोई भी कभी भी किसी भी टाइम जा सकता है।
तो जो आपके पास टाइम है ना, उसको अपने बच्चों के साथ, अपने वालिदैन के साथ, अपने से जुड़े सब लोगों के साथ बहुत दिल से खुलकर एंजॉय कर लीजिए और दिल से गुजारिए। और कोई पता नहीं है कब ये सब चीज़ें आपसे छिन जाएँ। बस मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला उन बच्चों को और बाकी उन सब बच्चों को जिनकी माएँ और जिनके बाप सर पर नहीं है, उनको अपने हिफ्ज़-ओ ईमान में रखे। तो बस जनाब इसी तरह बस दिल थोड़ा-सा उदास था, उनके बारे में काफ़ी ख़्याल ज़हन में आ रहा था, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो जनाब मेरा आज का मोटिव जो था ना, हमेशा की तरह आज मैंने अपनी किचन का टारगेट सेट किया हुआ था कि हमारे किचन में, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, सालार भट्ट साहब हैं जो मेरे छोटू से बेटू हैं मेरा भतीजा, वो हर वक्त किचन में घुसा रहता है। तो वो जितने भी कैबिनेट्स हैं ना, ख़ासतौर पे ये जो नीचे वाले हैं, वो उसको ख़राब करने में, सेटिंग ख़राब करने में उसका हाथ, और कहीं ऊपर वाले को हमारा हाथ है, क्योंकि उससे बचाने के लिए कई चीज़ें हम ऊपर शिफ्ट कर देते हैं बगैर देखे कि उसकी कौन सी जगह है। तो अक्सर मुझे ना इनकी ऑर्गेनाइजेशन करने की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो ये सब चीज़ें ना मैं आज ज़हन में रख के बैठी हुई थी। एक जो एक मेहमानों वाला सेट होते हैं ना, एक दो वो हमने अलग रखे होते हैं, वो काफ़ी दिनों से मैंने सेट नहीं किए हुए थे, तो मैं आज बस वो गिन के पूरे करके दोबारा से अंदर रख रही थी। काफ़ी दिनों से ये एवं ही हम लोग आम यूज़ में इस्तेमाल कर रहे थे, फिर पता इनका कलर ख़राब हो जाता है और फिर गैस के आगे मतलब कि ख़राब और दागदार जो बर्तन होते हैं वो रखने का दिल भी नहीं करता। इसलिए हमने घर के लिए 2 सेट अलग रखे होते हैं और जो गैस के लिए यूज़ होने वाले बर्तन हैं वो हमने अलग रखे होते हैं। और हर मिडिल क्लास फैमिली में यही चीज़ होती है। और बेशक इंसान जितना भी खुद को मॉडर्न बनाने में की कोशिश कर ले, लेकिन कुछ चीज़ें ना वो कभी नहीं बदलती। तो जनाब आज आप लोगों के साथ मैंने एक बहुत ही ज़बरदस्त सी टिप शेयर करनी थी, हैक जो कि बिल्कुल फेल हो गया था। मैंने आज इसको आज ही नेट पे देखा था, मैंने सोचा ट्राई करती हूँ। मेरा एक नॉन स्टिक का पैन था जो कि बहुत काफ़ी गंदा हो चुका हुआ था, नीचे से पता वो ग्रीस जम जाती है। तो मैंने आज एक हैक देखा था कि जो हार्पिक होता है ना, वो उसके ऊपर डाल के ना, मतलब उसकी बैक साइड पर, फ्रंट पे नहीं, बैक साइड पर उसको लगा के रखें 10 मिनट तक। और फिर एक ये जो स्टील वूल है ना, उसके साथ आपने उसको रगड़ना है। मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की करने की, बस थोड़ा बहुत बेहतर हो गया था, लेकिन वो तो मेरे ख्याल से स्टील वूल से करने से हो गया होगा, लेकिन इसमें हार्पिक का कोई कमाल नहीं था। हर चीज़ की पता नहीं एक इस्तेमाल होता है, तो हार्पिक का जहाँ इस्तेमाल है वो काम उधर बहुत अच्छे से करता है, लेकिन इधर उसका काम नहीं चला। बहुत रगड़ने के बावजूद भी वो उसका जो रंग निकला है वो आपके सामने है। सो ये एक फेल हैक था। सो चलिए कोई नहीं, किसी दिन कोई और ट्राई करेंगे, किसी दिन मैं इसको साफ़ करके छोड़ूंगी। चलिए जनाब आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, और दुआओं में आपने सबसे ज़्यादा हमें भी याद रखना है और उन बच्चों को भी याद रखना है जिनकी माँ अभी उनसे दूर हुई है। चलें जी, कल फिर मिलते हैं, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।